ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह एटॉमिक स्ट्रक्चर है और एटॉमिक स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखें, डाल्टन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो यह भी डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोर और रदरफोर्ड, नील्स बोर और रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से। गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा कण के, अल्फा किरण चाहे अल्फा कण के। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया गया कि परमाणु में होता है तो नाभिक होता है। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पद पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक की। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की। किसी पतली स्वर्ण पर्णिका पन्नी फॉयल से अल्फा कण का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति की संकेत करता है? तो यह किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। सी इसका आंसर सही होगा। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले परत पर अल्फा कणों की बौछार की तो अब ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है ए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ये इसका आंसर सही होगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका बी आंसर सही होगा। लिखा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका ए आंसर सही होगा। बीपीएससी में पूछा है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो याद रखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उदासीनता के लिए उतना प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश नहीं होता है, वह न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व किसी तत्व के परमाणु संख्या के सबसे सही को निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन की संख्या। वर्ष 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1857 में इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। और 1919 में प्रोटॉन का खोज और 1932 में हुआ था खोज। हाँ, तो एक बार और सुन लीजिए। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था और 1919 में प्रोटॉन का खोज हुआ था और 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और प्रोटॉन का ये नाम है इनका। इलेक्ट्रॉन का हो गया जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का हो जाता है जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। इसके लिए एक मैंने क्या बोलें, इसको सूत्र लोग कहता है ईंटा पर नाचे। ई मन इलेक्ट्रॉन आ टा मन थॉमसन। ये प्रोटॉन का हो गया गोल्डस्टीन, आ नाचे ना मन न्यूट्रॉन और चे मन चैडविक। याद रखिए इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिल्टन ने, वो भी वाइल्ड ड्रॉप मेथड से। इसको याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है किस मेथड से किए थे? तो तेल बूंद विधि से, वाइल्ड ड्रॉप मेथड से। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने।
डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन आता भी है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6×10⁻19 कूलम। निम्नलिखित किन कणों के कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का होता है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, इसका डी आंसर होगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो अभी बताए थे, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पर आवेश डैश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो अल्फा कोण के आवेश के बराबर होता है। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, इसका डी आंसर सही होगा। एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटोनों की संख्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले थे जेम्स चैडविक, जिसका ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो बन जाएगा 0, इसलिए हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाँ, इसके समस्थानिक के पास होता है, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता थे एंडरसन। और पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।